दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में, लेकिन जो सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है भारतीय राजनीति का वो बना हुआ है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बड़ी ही सीरियस तरीके से एसआईआर कराई गई है, जिसमें कि लगभग 27 लाख वोटर्स को उनके मतदान करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हालांकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने आप में विवादित है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जब ये कहा गया कि इसमें एक ट्रिब्यूनल भी होगा एसआईआर में और वो ट्रिब्यूनल जब फैसला कर देगा तो वो है व्यक्ति, यानी जिसने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स या जो चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा कर दिया है वो जाकर वापस वोट दे सकेगा। तो 27 लाख वोट और उसमें जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ एक नाम मात्र के ट्रिब्यूनल है और उसके जो लोग हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। तो ऐसे में 27 लाख वोटों को मतदान करने का अधिकार से वंचित कर देना अपने आप में एक ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, इसके बाद में अगर हम देखें कि जैसे ही पहले दौर की पोलिंग हुई है, जिसमें कि 92% के करीब पोलिंग आई है वेस्ट बंगाल से, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? इसका दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब है कि या तो वेस्ट बंगाल से पूरी तरीके से टीएमसी साफ है, यानी कि जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि हम 110 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, और या बीजेपी पूरी तरीके से वेस्ट बंगाल से साफ है। इसके दो ही मायने हैं। अगर टीएमसी साफ हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो भी पास हो जाएगा। देश में संवैधानिक चेंजेस की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो जाएगी। हो सकता है पूरी के पूरे संविधान को ही एक तरफ रख दिया जाए, और अगर टीएमसी जीत गई, यानी टीएमसी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी का फिर इस देश से सुपड़ा साफ होने का समय आ गया और वो पूरे देश से बाहर होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह की जो भारतीय राजनीति चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या कुछ भी हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो अपने आप में मानसिक रूप से सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भारत को कभी नरक कह देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा, कभी कुछ कहते हैं, यानी इतना अपमानित करते हैं। और भारत की तरफ से, यानी हमारे 56 इंच की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। ये अपने आप में बड़ा ही दुखद है। ये बात नहीं बता रहा है मीडिया, नहीं आपको सूचना नहीं आने दे रहा है, ये बात अलग है। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त में देश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, मणिपुर में किस तरीके से दंगे हो रहे हैं, उड़ीसा में किस तरीके से आदिवासी लोगों को उनके घरों से भगाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं देश के विकास के नाम पर, और वो पूंजीपतियों को दी जा रही हैं। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से जल समाधि, जल चिता आदिवासी लोगों ने, गरीब लोगों ने लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सूचना आप तक नहीं आ रही होगी। ये किस तरह का घिनौना खेल हमारे देश के लोगों के साथ में खेला जा रहा है, इस देश के साथ में खेला जा रहा है, और ये सब हो रहा है देश में देशभक्ति के नाम पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में सवालों के घेरे में है, बहुत ही शर्मनाक है। और इसका अंत कब होगा, कैसे होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।